हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी बच्चे? कैसे हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे? आज थोड़ा सा लेट हो गया ना क्लास में, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपकी जो क्लास है वो पूरी 40 मिनट्स की ही होंगी, ठीक है? हेलो अनुष्का, विशाल, सोनम, तन्वी, नमन, साहिल, कोई बात नहीं है। जो भी बच्चे अभी प्रेजेंट है वो फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में और हम स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास। गुड आफ्टरनून तन्वी। सो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको टेंस जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवाया था और कुछ सेंटेंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। आई होप आप सभी बच्चों ने सेंटेंस सॉल्व भी किए होंगे। तो एक बार फटाफट से मुझे सेंटेंस रिवाइज करवा दीजिए ताकि मैं आपको उनका सॉल्यूशन बता दूं। फटाफट से तन्वी, नमन, एक बार मुझे सेंटेंस रिवाइज कर दीजिए। क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? फर्स्ट सेंटेंस मैंने बताया था, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? राधा गाना नहीं गाती है। नहीं गाती है। शाबाश, और भी बता दीजिए जो भी है। सॉल्व करके दिखा देती हूं आपको। क्या बच्चे क्रिकेट, चार्ट बिल्कुल बनवा दूंगी बेटा, चार्ट बनवा दूंगी। एक बार मैं सॉल्व करवा देती हूँ ये। क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पर हम लोग ध्यान देंगे। रहा है, रही है, रहे हैं दिया हुआ है, से का यूज नहीं हुआ है, और रहा है दिया हुआ है, रहा था या रहा होगा नहीं दिया हुआ है। इसलिए यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है? वे 2016 से मुंबई में रह रहे हैं। वे 2016 से मुंबई में रह रहे हैं। क्या आपने खाना खा लिया है? क्या आपने खाना खा लिया है? नहीं, वे अभी पढ़ रहे होंगे। नहीं, वे अभी पढ़ रहे होंगे, ठीक है? चलिए अब हम इन सेंटेंसेस को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, our first sentence is क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? So identify
बच्चों मैंने आपको क्या आइडेंटिफिकेशन बताई थी, इंग्लिश में क्या आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि आपको मिलेगा इज, एम, आर, तो हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है और प्लस आपको क्या यूज करना है, V1 ing यूज करना है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इज, एम, आर यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब को हमें सबसे पहले राइट करना है। सो अकॉर्डिंग टू बच्चे इज, एम, आर में से आप क्या चुनोगे, बिकॉज बच्चे इज plural noun, because of this we will use here are children playing, are children playing cricket। ओके, राधा गाना नहीं गाती है। सो राधा गाना नहीं गाती है। फर्स्टली वी विल आइडेंटिफाई द सेंटेंस, फर्स्टली वी विल आइडेंटिफाई द सेंटेंस एंड इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, इन द एंड ऑफ सेंटेंस हियर इज रिटन ती है और ता है, ती है, ते है जो है किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसको हम जब इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना होता है या आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए आपको यूज करना होता है डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। और अगर कंडीशनल हो यानी कि जैसे यहाँ पर नहीं यूज हुआ है सो डू या डज का यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें डू डज का यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, सिंपल है, पॉजिटिव है तो आप उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको 2 रूल्स राइट करवाए थे और उन रूल्स में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रूल में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट विद आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन अगर आए तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू का यूज करना है। और इसके अलावा अगर सेकंड रूल में मैंने बताया था आपको ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नाउन अगर आता है तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस और जरूरत पड़ने पर डज का यूज करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमें डू डज की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे राधा किसी का नेम है सो नेम के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। ठीक है, सो राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, राधा गाना नहीं गाती है। राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। चेक करते जाएं सभी बच्चे अपना अपना। वे 2016 से मुंबई में रह रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, से रहा है, रही है, रहे हैं, टाइम दिया हुआ है, से कब से रह रहे हैं, 2016 से रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रह रहे हैं लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। से रहा, से रही है इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्या यूज करेंगे, हैज हैव का यूज करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे, हैज हैव का यूज करेंगे प्लस बीइंग का यूज करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है इसलिए V1 ing का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दे हैव बीन लिविंग, they have been living in Mumbai since 2016। ठीक है, और फोर्थ नंबर है आपका, क्या आपने खाना
खा लिया है। मैंने आपको बताया है आ है, ई है, ए है भी आ सकता है और चुका है, चुकी है, चुके हैं भी आ सकता है। तो यहाँ पर लास्ट में क्योंकि आ है लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्योंकि यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं हैज, हैव का, हैज या हैव का, और प्लस में क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। सो क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू, देखो दोनों तरह से बना सकते हो। हैव यू टेकन द फूड, हैव यू ईटन द फूड, ठीक है। खाना खाने के लिए आप टेक का भी यूज कर सकते हो, ईट का भी यूज कर सकते हो। हैव यू ईटन द फूड, क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन द फूड, ठीक है। नहीं, वे अभी पढ़ रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है तो क्योंकि रहा रही यूज हो रहा है तो यहाँ पर कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस है, और क्योंकि यहाँ पर होगा, होगी, होगे आ रहा है इसलिए ये फ्यूचर भी है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अब है तो नेगेटिव है ना, नहीं का यूज हो रहा है, सो नेगेटिव तो है, बिल्कुल श्योर है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है तो इसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं स्टार्टिंग में लिख दो, बीच में लिख दो, लास्ट में लिख लो, नेगेटिव हो गया सेंटेंस, ठीक है। नहीं, वे अभी पढ़ रहे होंगे, नो, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, स्टार्टिंग में नो लिख दो, ठीक है, नो दे। अब मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या बताई थी मैंने आपको, विल या शैल प्लस बी प्लस V1 ING, यही बताया था ना, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। सो नो दे विल बी स्टडिंग। अब आप इसमें यट का यूज कर सकते हो, है ना, दे विल बी स्टडिंग यट, वे अभी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नो दे विल बी स्टडिंग यट, अभी वो पढ़ रहे होंगे। समझ में आया सभी को? एक बार फटाफट से मुझे बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करके कि कितने आपके जो सेंटेंस है वो करेक्ट हुए हैं। 1 2 3 4 5 फटाफट से बताएंगे एक बार। तन्वी, विशाल, साहिल, अनुष्का, नमन, साहिल, बताइए फटाफट से बताइए। नमन 5 आर करेक्ट, साहिल 5, वेरी गुड। विशाल, तन्वी, विशाल 4 करेक्ट, चलिए वेरी गुड। अनुष्का, अनुष्का, तन्वी 5 करेक्टेड, वेरी गुड बच्चों। बहुत अच्छा लगा कि आप सभी स्टूडेंट्स ने जो सेंटेंस हैं सभी बच्चों ने सॉल्व किए हैं और आपके करेक्ट भी हैं, क्योंकि आप लोग चार्ट बनाना चाहते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का चार्ट बना करके दिया था, इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर का चार्ट और हम प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। और कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे रीडर, तो सभी बच्चे रीडर के साथ रेडी रहेंगे, ठीक है। देखिए टेंस चार्ट बना लेते हैं हम
और इसमें आप ऐसे टेबल ड्रॉ कर लो। हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की टेबल बना रहे हैं ना। चलो मैं देखती हूँ अगर इसमें डबल में काम चल जाएगा तो पार्टीशन कर देते हैं ना। ठीक है, देखिए पास्ट टेंस में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में हमने जो है 4 सेंटेंसेस स्टडी किए हैं। आइडेंटिफिकेशन देख लो सबसे पहले इसकी, पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इन हिंदी और इन इंग्लिश। हिंदी में ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। और इंग्लिश में हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी आपको डायरेक्ट, या आपको जरूरत पड़ने पर डिड मिलेगा। अगर डिड मिलेगा तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। डिड का यूज हो रहा है, जैसे आपको अभी मैंने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें डू डज का यूज कहां पर होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है इसमें भी डिड का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन हो गई है। अब सबसे पहले सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव लिख लो, पॉजिटिव लिख सकते हो, अफर्मेटिव लिख सकते हो। अफर्मेटिव के लिए देख लीजिए, फॉर्मूला हमें चाहिएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, राम प्लेड क्रिकेट। राम प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। राम did not play cricket. After that, interrogative. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड राम प्ले क्रिकेट। Okay, and after that interrogative
नेगेटिव। और फॉर्मूला हो जाएगा नेगेटिव के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। डिड राम नॉट प्ले क्रिकेट। ये लीजिए बच्चों, अब इसका ही जो सेकंड पार्ट है पास्ट टेंस में ही, पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको बता दिया है, अब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले सेम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। हिंदी में होगी रहा था, रही थी, रहे थे। और इंग्लिश में होगी, आपको मिलेगा was were प्लस V1 ing। मैंने आपको बताया है कि ing का मतलब ही रहा, रही, रहे होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव में फॉर्मूला होगा बच्चों सब्जेक्ट प्लस was या वर में से एक को चुनो प्लस V1 ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो। एग्जाम्पल देख लीजिए, Ram was playing cricket। राम क्रिकेट खेल रहा था। आफ्टर दैट नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हाँ बेटा विशाल डाउन साइड ना इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें मैंने फॉर्मूला लिखा है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने दिया है डिड राम नॉट प्ले क्रिकेट। आप बाय सेल्फ भी बना सकते हो, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, नहीं खेलता था, सॉरी क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता था, सो डिड राम नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए मैं यहां पे लिख रही हूं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो। एग्जाम्पल जो दिया है इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए, जो एग्जाम्पल दिया है वो मैं यहां पे राइट कर रही हूं। डिड राम
नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये एग्जाम्पल यहां राइट कर लेना। ओके, अब देखिए नेगेटिव में यहां पर आप हो गया, फॉर्मूला मैंने बता दिया है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, राम वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। After that, interrogative. Interrogative. Formula will be was verb will come in first. Was verb plus subject plus V1 ing plus object plus question mark। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, was Ram playing cricket? And in the last, interrogative, negative। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए फॉर्मूला होगा was verb plus subject plus not plus V1 ing plus object plus question mark। An example will be was Ram not playing क्रिकेट। ये लीजिए बच्चों, मोनिका व्हाट आर यू आस्किंग बेटा? लिखना है बेटा, बिल्कुल टेबल ही तो बना रहे हो आप, है ना? टेबल ही तो बना रहे हो ना आप। पेज के 4 पार्टीशन करेंगे। मेरे बोर्ड पर अभी इतनी जगह है तो मैंने इसके 2 पार्टीशन कर रखे हैं। आप अपने या तो ऐसे कीजिए, डबल पेज का यूज कीजिए, डबल पेज का यूज करें। 1 पेज के 2 पार्टीशन, 1 पेज के 2 पार्टीशन, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर घिच पिच नहीं होगा। ठीक है, ये है कि 1 लुक में ही आपको पूरा टेंस आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कि कौन से फॉर्मूलाज थे, कैसे हमने सेंटेंस जो बनाए थे। और आज मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगी जिनको आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, ताकि आपको ये बातें याद रहें कि अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करना है। ये बातें मैं बार-बार जब मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि क्या करना है बच्चों। नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट यूज करेंगे। बच्चों अगर हमें सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे आगे लेकर के आ जाएंगे। इस तरह से बता रही हूँ ना। हाँ, अब एक बार आप सभी बच्चे बीच में होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क में मैं सेंटेंस राइट करूंगी और सेंटेंस के साइड में ब्रैकेट में आपको फॉर्म का नेम राइट करके दूंगी कि किस सेंटेंस में आपको इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट लिखेंगे चाइल्ड रीड्स,
और मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया कि आपको इसे बनाना है, आपको इसे चेंज कर देना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। टेंस की फॉर्म में भी चेंज करना दे सकती हूँ और सेंटेंस की फॉर्म भी चेंज करना दे सकती हूँ। ये सेंटेंस जो है ये किस टेंस का है आपको पहचानना है। ये सेंटेंस जो है ये किस टेंस का है आपको पहचानना है और साथ में आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करोगे, एक सेंटेंस में आपको ये बना करके बताती हूँ। पास्ट इंडेफिनिट में आप इसे कैसे बदलोगे, यहाँ पर चाइल्ड वीक्स लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है ना। इट्स मीन हियर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो यूज कर दीजिए। चाइल्ड तो सेम रह जाएगा, सब्जेक्ट में तो कोई चेंज करना ही नहीं है, वर्ब को चेंज करना है। सो चाइल्ड वेप्ट, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस का। समझ गए। चलिए सेकंड सेंटेंस राइट करेंगे। मदर इज कुकिंग फूड, और आपको इसे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। बच्चों सेंटेंस की फॉर्म सेम रहेगी। अगर मैंने नेगेटिव लिखा है सेंटेंस तो आप उसकी नेगेटिव ही फॉर्म बनाएंगे जो भी टेंस लिखा गया है, ठीक है। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव बनाएंगे। थर्ड नंबर सेंटेंस राइट करेंगे। I'm taking a bath. और इसको आप चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। 4 नंबर सेंटेंस राइट करेंगे। बॉयज फाइट, इसे आपको चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और 5 नंबर राइट करेंगे पापा ran to ऑफिस, चेंज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। और लास्ट, क्योंकि 1 मैंने सॉल्व कर दिया ना इसलिए मैं 6 दे रही हूं, तो आपके 5 हो गए। I will go to आगरा, और आपको इसे चेंज कर देना है बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये लीजिए, ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंस है, मैंने इनके साथ में आज टेंस की फॉर्म दी है और नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगी इसके बारे में, टेंस के बारे में, मैं आपको दूंगी सेंटेंस की फॉर्म को चेंज करना। ठीक है, आज आपको टेंस की फॉर्म्स चेंज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आ गया है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए फटाफट से। ऑल ओके? इट्स ओके। सो बेटा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।